जम्मू और कश्मीर में 4 लेन हाईवे के तामीरी काम से वाकई में माहौल पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। ये तामीर न सिर्फ माहौलियाती निज़ामों को मुतासिर कर रही है बल्कि मुकामी आबादियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। कुछ अहम तब्दीलियाँ और नुकसानात जो इस तामीर की वजह से सामने आए हैं। ब्लास्टिंग और खुदाई की वजह से मिट्टी बहना और लैंडस्लाइड होने का ख़तरा लगातार बढ़ा हुआ है और कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के मकानों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है और अभी भी करीबी के गांवों के लिए ख़तरा बना हुआ है। तामीर के काम से करीब के पानी के ज़राए आलूदा हो गए हैं, जो न सिर्फ पानी में रहने वाले जीवों के लिए ख़तरनाक है बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस पानी को पीने और रोज़ी रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 लेन हाईवे के तामीर की वजह से कुछ लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी और रोज़गार दोनों मुतासिर हुए हैं। ज़मीन की सूरत में तब्दीली और इंसानी सरगर्मियों में इजाफे से फ्लड और लैंडस्लाइड जैसे कुदरती आफत आ रहे हैं और इसका ख़तरा भी लगातार बढ़ा हुआ है। जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जहां ये तामीर हो रही है, उन्हें कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के काम की वजह से उनके रिवायती रोज़गार जैसे खेती करना मुतासिर हुआ है। धूल मिट्टी और माहौलियाती तब्दीली की वजह से लोगों को सांस की बीमारी और दूसरी सेहती मसाइल का ख़तरा बना हुआ है। जो NH-44 है जम्मू से जो श्रीनगर की जो हाईवे है, ये बहुत ही खस्ता हालत है इसकी और बार बार ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पे मामूली सी बारिश होती है तो बिल्कुल 4-5 दिन बंद हो रही है जो हमारी हाईवे है इस वक्त, और इसकी हालत बहुत ही बुरी है। ऐसा लग रहा था कि 2-3 सालों से कि शायद इसमें जो काम चल रहा है शायद अब काम ठीक हो गया है, पर जो रिसेंटली जो अप्रैल के महीने में इसमें लैंडस्लाइड्स आ गई, गाड़ियां भी दब गई, बड़े बड़े ट्रक्स इसके अंदर दब गई। तो इसमें मेन वजह यह है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है मिट्टी का कटाव हुआ, इसके अंदर पत्थरों का कटाव हुआ, टनलिंग का जो वेस्ट निकला वहां से, टनलिंग उसे भी वाइब्रेशन हुई बहुत ज्यादा। उसके बाद जो टनलिंग से जो वेस्ट निकला बाहर, उसको डंप किया गया ऐसी जगहों पे कि जहां पे नेचुरल फ्लो होता था पानी का। जो भी ऊपर से जो स्टॉर्म वाटर आता था, बाकी चीजें आती थी, पानी निकल के आता था बारिश का, वो उन नेचुरल जो उसके जो वहां पे छोटी एक किस्म की नहरें थी, वहां से निकलता था। छोटे नाले थे वहां पे, उन नालों से वो पानी निकल रहा था, मगर बदकिस्मती से उन नालों को भी जो फिलअप किया गया है, उसमें फिलिंग की गई है, उसमें टनलिंग का वेस्ट डाला गया है। इवन बानिहाल शहर के अंदर, बानिहाल टाउन के अंदर भी बहुत ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुई है, फजर कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से हाईवे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन हमारे पास कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। रामबन टाउन के अंदर कोई टाउन प्लानर नहीं है, वहां पे कोई आर्किटेक्ट नहीं है वहां पे जो कि गाइड करता रामबन म्यूनिसिपैलिटी को या बाकी अथॉरिटीज को। तो सिचुएशन इज रियली पैथेटिक। हम चाहेंगे कि अथॉरिटीज को इसका नोटिस लेना चाहिए। यहाँ जैसे बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और यहाँ बारिश का मेन ही कारण है कि यहाँ पे जो सावलाकोट का रोड है, इसकी एक इलीगल कटिंग की गई। जो सारा डंपिंग पॉइंट यहाँ बनाया गया, उसकी डंपिंग पॉइंट से हमारा ज़्यादा नुकसान प्रॉपर तरीके से हमारे 37 हाउसेज जो वो फुली डैमेज हो गई। मंजर आपके सामने, अभी आपने उसको कवर किया। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जिला रामबन में ये जो इलीगल कटिंग हो रही, यहाँ पे पहले भी बहुत सारी बारिशें होती थी, बट ऐसे हालात आपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में कभी नहीं देखे। मेरी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि कम से कम जो इलीगल कटिंग है इनको बंद किया जाए। यहाँ पे कटिंग में इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है कि लोगों के मकान वगैरह का नुकसान किया जा रहा है। ये सब तब्दीलियाँ और नुकसानात ये बताते हैं कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बेहतरीन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ताकि माहौल और मुकामी आबादियों पर कम से कम असर पड़े।